हाँ जी, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, इसके बारे में है। इजी टॉपिक है, बट अगेन जैसे प्रोबेबिलिटी हमेशा हमें सोचना पड़ता है, वैसे ही इसमें भी सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला डालिए और सीधा बस पुट करते रहिए, वैसा कुछ नहीं है। तो हमें थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि रैंडम वेरिएबल्स बेसिकली क्या क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, सो देखिए, रैंडम वेरिएबल्स का अगर हम जाने तो रैंडम वेरिएबल्स जैसे हम x बेसिकली यहाँ पे डिनोट करते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने x ही डिनोट करना है, आप कुछ भी और डिनोट कर सकते हैं, बट ज़्यादातर x माना जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने x लिखा है। तो रैंडम वेरिएबल x क्या होता है, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, मतलब इसकी रियल में वैल्यू आएगी, जो x होगा उसकी वैल्यू रियल वैल्यू होगी। whose domain is the sample space of a random experiment, जिसमें जो डोमेन डलता है वो बेसिकली किसी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस डलता है। ठीक है, डोमेन बेसिकली क्या होता है, जो वैल्यूज हम पुट करते हैं, यानी कि x में जिसकी वैल्यू हमारे पास कोई रियल आएगी, रियल नंबर में आएगी, उसमें जो डोमेन है, जो उसमें वैल्यू डलती है, वो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में से डलती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लिया, रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे कुछ भी इवेंट आप ले लीजिए कि टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, मान लीजिए ये मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो आपको मैंने बताया था थ्राइस है, तो आपके पास एक कॉइन के दो ही पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल्स। आप थ्राइस करना है तो 2 का क्यूब यानी आपके 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 8 कॉम्बिनेशन बनाने का भी मैंने आपको तरीका बताया था, तो ये आपके पास 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए आपको बोला है कि जो रैंडम वेरिएबल है आपने क्या निकालना है कि नंबर ऑफ हेड्स क्या होंगे। ठीक है, तो आपका जो रैंडम वेरिएबल x है वो बेसिकली आपने क्या निकालना है कि नंबर ऑफ हेड्स आपके पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन क्या है कि नंबर ऑफ हेड्स क्या हो सकते हैं, या तो मेरे पास नंबर ऑफ हेड्स 0 हो सकते हैं कि कोई भी हेड नहीं आया, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। मैं नंबर ऑफ हेड्स 4 नहीं लिख सकती, क्योंकि देखो 4 4 का तो कहीं कॉम्बिनेशन ही नहीं है, 3 3 के पेयर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ हेड्स जो है वो 3 ही मैक्सिमम ले सकते हैं, या तो 0 होगा, या 1, या 2, या 3। ठीक है, तो अब मैं x जो है बेसिकली मेरा रैंडम वेरिएबल जो है, उसमें अगर मैं 3 हेड वाला कॉम्बिनेशन लिखती हूँ, तो 3 हेड वाला मेरे पास एक ही कॉम्बिनेशन है। अब देखो ये x में जो वैल्यू डली, यानी ये जो डोमेन डला, ये सैंपल स्पेस में से ही डला ना। तो आपको यहाँ पे जो बोला है whose domain is the sample space of random experiment, यहाँ पे x में जो वैल्यू डली वो यहाँ सैंपल स्पेस में से ही डली, तो x का डोमेन सैंपल स्पेस में से ही हुआ। तो नंबर ऑफ हेड्स अगर मैं ये केस मानती हूँ तो इसमें 3 आते हैं। अब अगर मैं 2 केसेस वाला नंबर ऑफ हेड लेना चाहती हूँ तो मेरे पास इन्हीं सैंपल स्पेस में से ये केसेस बनते हैं जिनमें 2 बार हेड आ रहा है, तो यानी x मैं यहाँ पे 2 ले रही हूँ कि 2 हेड्स है। अब x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, कैसे पता लगेगा कि 2 3 क्या है, जो आपको x यहाँ पे डिफाइन करके दिया हुआ है कि नंबर ऑफ हेड्स आपके पास क्या है। ठीक है, नेक्स्ट x की वैल्यू यहाँ पे अगर मुझे 1 हेड लेना है तो इसी सैंपल स्पेस में से मेरे पास ये ऑप्शंस है कि मेरे पास क्या आए, 1 हेड आए। ठीक है, तो आपके पास 1 हेड यानी कि x इज इक्वल टू 1 हेड, मेरे पास ये ऑप्शंस है। और अगर मेरे पास 0 हेड की बात करें तो इसी सैंपल स्पेस में सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मेरे पास 0 है। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये जो x की वैल्यूज हमने दी है 3 2 1 0, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, रैंडम वेरिएबल, यानी ये जो कैपिटल X मैंने लिखा है 3 2 1 0, ये मेरे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है। ठीक है, और जो आपको साथ में बोला है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, उसको हम कैसे लिखते हैं टेबल में, P ऑफ X, ये इसी कैपिटल X की प्रोबेबिलिटी, इसी रैंडम वैल्यू की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। जैसे आप मानो 3 हेड्स है ना, तो 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 हेड वाला एक ही ऑप्शन है और टोटल मेरे पास कितनी नंबर ऑफ ऑप्शन है, 8, तो 1/8 होगी। ऐसे ही 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कितनी है मेरे पास, 3 ऑप्शंस है, तो यानी कि 3 और टोटल आपके पास 8 कॉम्बिनेशंस है। अगर मुझे 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 हेड के भी 3 ऑप्शंस है, यानी कि 3 और टोटल मेरे पास 8 है।
अगर 0 हेड की निकालनी है तो एक ऑप्शन है, तो मेरे पास 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो x इज व्हाट, आर रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको इस एक्सरसाइज में पूछा जाएगा रैंडम वेरिएबल निकालने को एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने को। ठीक है, इसी पे बेस्ड आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। तो जैसे अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसमें आपको मीन वेरिएंस ये भी सीखना पड़ेगा, जैसे आप वो स्टैट्स में करते थे लास्ट ईयर, आपको थोड़ा बहुत याद होगा, वो भी आएगा, बट वो फर्दर क्वेश्चंस में आएगा, तो इसलिए अभी मैं स्टार्टिंग नहीं करवा रही हूँ। अभी हम आज स्टार्टिंग के ही कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे, तो उसमें वो अभी नहीं जरूरत में आएगा। सो आपके पास यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट which of the following are not the probability distributions of a random variable, give reasons for your answer। आपको यहाँ पे 4 पार्ट्स दे रखे हैं। इन 4 पार्ट्स में देखो, यहाँ पे टेबल जो बना रखा है, पहले x का टेबल है, देन आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x का टेबल है। तो यानी कि x इज रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इस रैंडम वेरिएबल की, यानी कौन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ x नहीं हो सकती इस x की, और क्यों नहीं हो सकती, आपने उसका रीजन बताना। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपको कुछ पैरामीटर पता होने चाहिए कि आप कैसे बोलोगे कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, या कैसे बोलोगे कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके रीजंस देखो क्या होंगे। आपने सबसे पहले चेक करना है कि जो आपका x दे रखा है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा कि x यानी कि रैंडम वेरिएबल वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, उसका रियल में वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो x की जो आंसर है, x की जो वैल्यू है, वो रियल वैल्यू होनी चाहिए हमेशा। दूसरा आपने चेक करना है, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी में हमेशा पढ़ा था कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनका सम हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनका सम हमेशा 1 आना चाहिए। तीसरा आपने पढ़ा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही लाई करनी चाहिए, इसके ना कम होगी, इसके 1 के ना ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर्स पे बेसिकली आप चेक करोगे। अब जैसे मैं आपको फर्स्ट पार्ट बताती हूँ, यहाँ पे देखो x जो है, x की वैल्यूज देखो 0 1 2, ये x की वैल्यूज है, तो 0 1 2 रियल वैल्यूज है, कोई चक्कर नहीं है, कोई बात नहीं चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी अब हम दूसरा पैरामीटर चेक करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटीज है उनका सम 1 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे चेक करो, 0.4 प्लस 0.4, 0.8 प्लस 0.2 यानी कि 1.0। तो ठीक है, 1 तक तो जा सकता है ना, 1 से ऊपर नहीं जा सकता, बट 1 तक जा सकता है। तो यानी कि यहाँ पे सम भी आपका 1 आ रहा है। ठीक है, और तीसरा आपका जो पैरामीटर था कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से कम और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कोई भी चीज नेगेटिव नहीं है, कोई भी प्रोबेबिलिटी, एंड कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों प्रोबेबिलिटीज का एक तो सम भी एग्जैक्टली 1 बन रहा है, और इन तीनों में प्रोबेबिलिटीज में कोई भी चीज 0 से कम एंड 1 से ज्यादा नहीं है। यानी ये आप कह सकते हो कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इस रैंडम वेरिएबल की। मतलब यहाँ पे यस आएगा, ये है। आपको नॉट वाला पूछा है, तो यहाँ पे तो है। अगला अगर हम देखते हैं सेकेंड पार्ट में, x की वैल्यूज देखो 1 2 3 4 0, ये सब जो है ये रियल वैल्यूज है, ये हम ले सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी में देखो, आपकी कोई भी वैल्यू 0 से कम और 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप यहीं पे ही देख लो कि जो वैल्यू है वो क्या जा रही है, -0.1, तो नेगेटिव वैल्यू जा रही है। नेगेटिव वैल्यूज आप नहीं ले सकते हो प्रोबेबिलिटी में, तो यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, तीसरा आपके पास क्या है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी 1, यहाँ पे आप प्लस करेंगे इनको 0.6 0.7, देन आपके पास 1.0, देन माइनस दिस, तो सम भी 1 नहीं आ रहा। ठीक है, तो दो पैरामीटर गलत हो गए, एक तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज नॉट इक्वल टू 1, ये आपने रीजन देना है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कांट बी नेगेटिव, यहाँ पे जो 0 पॉइंट -0.1 आ रहा है ये नहीं हो सकता।
ठीक है। इसी बेसिस पे देखो आप ये थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी करोगे। सो बेसिकली आपने ये 3 ही पैरामीटर्स चेक कर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको बोला है एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल। Two balls are randomly drawn. Let x represent the number of black ball. What are the possible values of x and is x a random variable? अब x क्या बोला है कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो बताओ कि ये वैल्यूज क्या हो सकती हैं x की, और क्या x एक रैंडम वेरिएबल है। तो देखो यहाँ पे आपको दो बॉल्स बेसिकली निकालनी है। टू बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन। अब आपके पास एक अर्न है, अर्न मतलब एक कंटेनर, कंटेनर में 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स पड़ी हैं। अब आप उसमें दो बॉल्स उठाने गए। अब ऐसा हो सकता है ना, आपको तो पूछा है कि एक्स के बारे में बताओ, और एक्स क्या है, ब्लैक बॉल। अब जब आप दो बॉल्स उठाने गए, 5 + 2 टोटल 7 बॉल्स है। जब आपने इन 7 बॉल्स में से हाथ डाला, दो बॉल्स निकालने की कोशिश की, तो क्या क्या जो केसेस हैं वो बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो दोनों की दोनों बॉल्स ब्लैक ना हो, यानी कि रेड में से दो बॉल्स आपने उठा ली हो, यानी एक्स की वैल्यू 0 हो जाए कि 0 ब्लैक बॉल आए। या फिर आप दोनों में से कोई एक ब्लैक बॉल उठा लो, यानी एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है। या फिर आप दोनों के दोनों ब्लैक बॉल्स उठा लो, यानी एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है। 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकती, क्योंकि आपने 2 बॉल्स उठानी है एंड ब्लैक बॉल्स भी आपकी 2 ही है। ठीक है, तो इसको देखो स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आपको पूछी थी, तो पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 हो गई थी। या तो कोई भी ब्लैक बॉल नहीं आई, या एक ब्लैक बॉल आई, या दो ब्लैक बॉल आई। एंड आपको पूछा था कि क्या एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे सीधा लिख देते हैं यस एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल मतलब देखो यहाँ पे भी आपकी वैल्यू कोई फिक्स्ड नहीं आ रही है। यहाँ पे 0 1 2 केसेस बन रहे हैं। जब केसेस बनते हैं तो इट इज अ पार्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो आपका यस ये इतने केसेस बन रहे हैं तो रैंडम वेरिएबल ये है। बट इससे बेटर कुछ, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं इसलिए मैंने आपको ऐसे लिख के भी दिखाया है। इससे बेटर रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके की है। देखो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कि आपको सबसे पहले x क्या बोला है, x रिप्रेजेंट क्या करता है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। देन कोशिश करो जिसमें आप सैंपल स्पेस बना सकते हो उसमें आप सैंपल स्पेस बना दो। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या हो सकती है, दो बॉल्स आपने उठानी है। अब क्या केस हो सकते हैं कि पहली बॉल ब्लैक दूसरी रेड, या पहली रेड दूसरी ब्लैक, या दोनों ब्लैक बॉल्स या दोनों रेड बॉल्स, ऐसे ही केसेस हो सकते हैं। ये चौथे से पांचवा केस तो कोई नहीं बनने वाला। तो यहाँ पे जो x है, अब उसमें बोला कि ब्लैक बॉल होनी चाहिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन थी कि या तो कोई ब्लैक बॉल नहीं आई, यानी अगर 0 ब्लैक बॉल आई तो मेरे पास क्या केस हो सकता है कि दोनों रेड आई होंगी, इसीलिए तो 0 बनी। अगर 1 ब्लैक बॉल आई तो क्या केस होगा, या रेड एक रेड ब्लैक, या फिर एक ब्लैक रेड, कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। अगर मेरे पास दोनों ब्लैक बॉल आई तो कौन सा केस हुआ होगा, ये कि दोनों ब्लैक बॉल्स, यानी कि बी बी। ठीक है, तो ये केस हुआ होगा। अब इसके बाद आप यहाँ पे नीचे सीधा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स तो आपने बता दी कि x 0 1 2, उसके बाद आप लिख सकते हो कि येस इट इज अ रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या था कि अगर आप सैंपल स्पेस शो कर दो और यहाँ पे ये बता दो कि आपका जो x है वो बेसिकली है क्या, आपका जो इवेंट है वो है क्या, उसका थोड़ा सा डिफाइन कर दो कि यहाँ पे इवेंट x क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो ये थोड़ा बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। एंड कई बार कुछ टीचर स्पेसिफिक होते हैं तो मार्क्स काट लेते हैं अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे। तो इसलिए मैंने ये बताया कि बेटर ये है, यहाँ पे बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखें। लेट x represent the difference between number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times। x बेसिकली क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस किसका, कि नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे जब देखो डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना तो हम यूजुअली माइनस की बात करते हैं। बट यहाँ पे आप एक कंडीशन सोच के चल रहे हो, यहाँ पे आपका एल्जेब्रा नहीं चल रहा, यहाँ पे कंडीशन है कि नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स के बीच में कितना अंतर आ रहा है बेसिकली। अब वो माइनस मत उसको लिखना, क्योंकि चाहे मैं हेड्स माइनस टेल करूं या टेल माइनस हेड करूं, दैट डजेंट मैटर, माइनस का साइन नहीं आएगा। मुझे यहाँ पे बेसिकली अंतर बताना है, कितनी नंबर ऑफ हेड्स का या कितने नंबर ऑफ टेल्स आपके जो माइनस कर रहे हैं उसमें कितना अंतर आ रहा है।
सो कब करना है, जब एक कॉइन को 6 बार टॉस कर दिया। अब बोला है कि एक्स की वैल्यूज बताओ, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पॉसिबल केसेस हम देख लेते हैं। जैसे हम सैम्पल स्पेस ड्रॉ करते हैं तो इट इज अ काइंड ऑफ सैम्पल स्पेस, बट हम इसको पॉसिबल केसेस लिखना ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो सकता है, आपने 6 बार जो कॉइन है वो टॉस किया, तो ऐसा हो सकता है एक केस तो कि 6 बार कॉइन टॉस किया, 6 बार ही हेड आ गया और 0 टेल आई, या फिर 5 बार हेड आ गया 1 टेल आई, या फिर 4 बार हेड आ गया 2 टेल आई, या 3 बार हेड 3 बार टेल आ गई, या 2 बार हेड 4 बार टेल आ गई, या फिर 1 टाइम हेड 5 टाइम टेल आ गई, या फिर 0 हेड और 6 टेल आ गई। अब इन केसेस के अलावा आप केस बना के देख लो, आपको नहीं आएंगे केसेस। यही केसेस जो है वो पॉसिबल बन सकते हैं। यहाँ पे ये कॉमन नहीं आएगा, ये एक ही केस है। तो आपको यहाँ पे आगे पूछा हुआ था कि आप बताइए कि अगर x जो है वो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स डिनोट करता है तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x बताइए। तो एक तो यहाँ पे, इसी के बाद यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी है बट आप लिखेंगे कि x जो क्या है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स, तो आपने यहाँ पे लिखना है लेट x रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। अब उसके बाद हम वैल्यू ऑफ x बताते हैं। देखो हेड और टेल के बीच में डिफरेंस, अब यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस बन सकते हैं। यहाँ पे अगर ये केस लेती हूँ 6 हेड और 0 टेल, तो 6 - 0 6 का डिफरेंस आ रहा है। इधर 5 - 1 4 का डिफरेंस आ रहा है। इधर 4 - 2, क्योंकि नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल का डिफरेंस देखना है, 2 आ जाएगा। इधर 3 हेड -3 टेल 0 आ जाएगा। अब आगे देखो 2 हेड -4 टेल, तो बेसिकली आप सोचोगे कि -2 का आ रहा है। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ टर्म्स का अंतर देखना है, तो बेसिकली 2 टर्म्स का ही आया ना, 2 चीजों का अंतर आया, तो 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 1 - 5 4 यानी कि लिख चुके हैं। यहाँ पे 0 - 6 6, तो यहाँ पे लिख चुके हैं। यहाँ पे माइनस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, आप रियलिटी में सोच के देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या आ जाएंगी, 6 4 2 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, कई बार बच्चे सीधा प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी निकाली है, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, इसकी निकालनी है। तो कोशिश करो जहां पे सैंपल स्पेस बना सकते हो वहां पे दिखा दो, जहां पे बहुत बड़ी सैंपल स्पेस बन रही है वहां पे आप रहने दे सकते हो। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस अगर कॉइन को 2 बार टॉस कर रही हूँ तो मेरे पास यही बनेंगे, या तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे ना ये टेबल एक तरीके का आपने टेबल ही बनाना है, ठीक है। अब ये जो टेबल है यहाँ पे मैंने x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिखा है। x बेसिकली क्या है, मेरा रैंडम वेरिएबल है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स बताने हैं, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो मेरा जो रैंडम वेरिएबल का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, यानी एक्स का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, वो क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। अब यहाँ पे मेरे पास टोटल 4 ऑप्शन है। अब 4 में से नंबर ऑफ हेड्स का क्या हो सकता है कि या तो मेरे पास 0 हेड आ जाए, या मेरे पास 1 हेड आ जाए, या फिर मेरे पास 2 हेड आ जाए। यही केसेस हो सकते हैं, 2 से ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि एक कॉइन को 2 बार ही टॉस करने हैं, ठीक है। तो यही केसेस हो सकते हैं। इनकी मुझे आगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है इन केसेस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे टेबल पहले बनाया सिर्फ आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव जो है ना, जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है वो ये ऑब्जेक्टिव होता है, बेसिकली ये निकालना है आपको कि x क्या बन रहा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या बन रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ x यहाँ पे नीचे निकाल के दिखाई है। आप क्या कर सकते हो कि ये टेबल को बिल्कुल एंड में फिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की जो ये वैल्यूज लिखी हैं ये बेसिकली अभी हम निकालेंगे। तो बाद में आप बना सकते हो एंड में टेबल कि हमने ये वैल्यूज फिल करके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी जब x 0 है, मतलब पहला केस जब x 0 है, यानी x 0 का मतलब नंबर ऑफ हेड जब 0 है। तो देखो नंबर ऑफ हेड 0 बेसिकली सिर्फ इस केस में है, यानी कि टी टी के केस में है। तो 1 ही केस है और टोटल कितने केसेस है, 4।
आप सीधा भी 1/4 लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको इस तरीके से करके दिखाया है क्योंकि अभी हम सीख चुके हैं कि मल्टीप्लाई का आंसर मल्टीप्लाई करके भी कैसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए यहाँ पे टी जो है फर्स्ट वाला टी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, क्योंकि पहला कॉइन टॉस किया, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, उनमें से एक टी आया तो 1/2। सेकेंड वाला टी की ऑप्शन जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या होगी 1/2, क्योंकि दोनों साथ ही में किए तो हमने मल्टीप्लाई लगाया तो 1/4। ठीक है। सेकेंड आपके पास x रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1, तो प्रोबेबिलिटी जब x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 का मतलब x हमारे पास नंबर ऑफ हेड है कि जब नंबर ऑफ हेड 1 आए तो कौन से केस है, इनमें से दो ही केस है एच टी और टी एच, तो दो ये केस चल रहे हैं एच टी एंड टी एच। ठीक है। तो इन दोनों का क्या होगा, देखो इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ एच टी की, तो एक ही है ये पेयर एच टी और टोटल 4 ऑप्शन है यानी कि 1/4। या फिर ये भी हो सकता है जब या आ जाता है यानी और आ जाता है तो हम प्लस लेते हैं, जब दूसरा केस भी हमें लेना है। तो यहाँ पे टी एच है, टी एच ये भी एक ही ऑप्शन है और टोटल हमारे पास 4 है यानी कि 1/4। दोनों को करेंगे 2/4 आपके पास आ जाएगा। देन x इज इक्वल टू 2 की अगर हम लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 का मतलब नंबर ऑफ हेड्स 2 आएंगे। तो आप इन चारों में से देखो नंबर ऑफ हेड 2 वाली एक ही ऑप्शन है हमारे पास यानी कि एच एच ऑप्शन है। तो इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो एच एच एक ही ऑप्शन है और टोटल हमारे पास 4 ऑप्शन है। डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो और जैसे ये लिखा है ये मैंने आपको समझा ही दिया कि अगर एक एच की प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो 1/2 होगी, क्योंकि पहला कॉइन टॉस किया दो ही ऑप्शन होंगी या तो हेड या टेल, तो हेड निकालना तो 1/2। दूसरा कॉइन टॉस किया तो उसमें एच की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, तो दोनों इकट्ठे किए तो मल्टीप्लाई आएंगे 1/2 इंटू 1/2 1/4। तो आपने एंड में क्या करना है, जब ये टेबल यहाँ पे नीचे बनाओगे तो आपने वैल्यूज फिल कर देनी है कि 0 पे हमारी क्या आई प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 पे आई 2/4, 2 पे आई 1/4। अब बच्चे इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा जो कंफ्यूजिंग पार्ट है वो क्या हो जाता है बच्चों के लिए कि आप जब यहाँ पे लिखते हो x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, उसको सोच के जब हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो बच्चे ये देखना ही भूल जाते हैं कि x बेसिकली क्या है, हम किसके बारे में सोच रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आता क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करें। x मतलब जो बच्चे आपको इवेंट दे रखा है, जो आपको रैंडम यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है, क्या इवेंट है, नंबर ऑफ हेड्स के बारे में आपको पूछ रखा है, तो उसके इवेंट के हिसाब से आपने प्रोबेबिलिटी लिखी। ठीक है। तो इस तरीके से सेकेंड पार्ट देखते हैं और समझ में आएगा आपको। सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। ठीक है, नंबर ऑफ टेल्स आपने निकाली है। अब नंबर ऑफ टेल्स जब 3 कॉइन्स की बात करें, 3 कॉइन टॉस किया तो देखो 3 कॉइन टॉस किया, हर कॉइन के दो पहलू, 3 बार टॉस किया, 2 का क्यूब 8। ठीक है, तो 8 आपके पास ऑप्शन होंगे। 8 का मैंने आपको बताया है कि सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, तो ये आपके पास सैंपल स्पेस आ जाएगा। ठीक है। अब आपको पूछा क्या है, जो x है बेसिकली जो टेबल है आपने बनाना, उसमें x की ऑप्शंस क्या क्या हो सकती हैं, आपको नंबर ऑफ टेल्स पूछा है। ठीक है, कॉइन 3 बार टॉस हुआ तो क्या केसेस हो सकते हैं कि एक बार भी टेल ना आया हो यानी कि 0 टेल, या फिर एक बार टेल आया हो, या फिर 2 बार टेल आया हो, या फिर 3 बार टेल आया हो। 3 से ज्यादा तो आप जान नहीं सकते हो। ठीक है, तो अभी भी मैंने यहाँ पे जो टेबल है वो पहले ही वैल्यूज फिल कर दी, बट आप लास्ट में ही बनाएंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग है कि आप टेबल लास्ट में बनाइए। तो अब यहाँ पे जब वैल्यूज निकालनी है कि x 0 है आपके पास, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, 0 मतलब क्या कि नंबर ऑफ टेल्स आपके पास 0 है। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन है जहाँ पे नंबर ऑफ टेल्स 0 है, सिर्फ यही सॉरी नंबर ऑफ टेल्स ना, ये ऑप्शन है आपके पास जिसमें नंबर ऑफ टेल्स आपके पास 0 है। तो यानी ट्रिपल एच आपके पास आएगा। अब ट्रिपल एच की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ट्रिपल एच एक ही है और टोटल ऑप्शंस कितनी है हमारे पास 8, 1/8। अब जब पी एक्स इज इक्वल टू 1, 1 मतलब जब टेल 1 है, बार बार देखना है कि एक्स क्या है, नंबर ऑफ टेल्स। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टेल्स। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ टेल्स 1 है तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एक तो ये वाली ऑप्शन है जहाँ पे नंबर ऑफ टेल 1 है, ये ऑप्शन है जब नंबर ऑफ टेल 1 है, ये ऑप्शन है जब नंबर ऑफ टेल 1 है, बाकी किसी में नहीं है। तो हमने ये ऑप्शंस लिख ली यानी हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं और टोटल हमारे पास 8 ऑप्शन है।
देन पी एक्स इज इक्वल टू 2, यानी जब नंबर ऑफ टेल्स 2 है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, 2 नंबर ऑफ टेल्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं और टोटल हमारे पास 8 है। अभी 3 ऑप्शन वाली भी आ रही है, सो प्रोबेबिलिटी जब नंबर ऑफ टेल्स 3 है तो 3 वाली हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यानी 1/8। देन उसके बाद ये सारी ऑप्शंस आपने कहाँ फिल करनी है, ये ऐसे टेबल बना के, ये टेबल बना के एंड में आप फिल कर दीजिए। ये 1/8, 3/8, 3/8, 1/8 ये मैंने निकाल के दिखाई है, ये चीज आप बिल्कुल ऐसे एंड में शो कर, ठीक है, एंड में शो करेंगे एंड ऑप्शंस फिल कर देंगे। ओके, सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी करना है। अब थर्ड पार्ट में क्या है, नंबर ऑफ हेड बोले हैं और 4 टॉसेस बोले हैं। देखो 3 टॉसेस तक मैंने आपको सिखाया है, 4 टॉसेस यानी 2⁴ यानी 16 ऑप्शंस आपके पास बनेंगी। अब 16 ऑप्शंस का सैंपल स्पेस आप बना के देखो एक बार, जैसे मैंने आपको 8 ऑप्शन का करके बताया था कि अगर 8 आ रही है तो 8 का आधा 4, 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल, ऐसे फिर उसका फर्दर हाफ, ऐसे ही आप सैंपल्स पे 16 ऑप्शन का बनाएंगे, यानी 16 का आधा 8, तो आप क्या करेंगे, 8 टाइम्स हेड 8 टाइम्स टेल, फिर 8 का आधा 4, 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल, तो इस तरीके से आप सैंपल स्पेस बनाएंगे एंड आपने यहाँ तक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपका